उन्होंने कुत्ते को एक खोए हुए बच्चे की तलाश करने के लिए छोड़ दिया, बिना यह सोचे कि वह आश्चर्यचकित करने वाला काम कर सकता है। कुत्ते को मनुष्य का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है। यह एक वाक्य है और यह इसलिए कहा जाता है क्योंकि कई बार उन्होंने हमें यह दिखाया है कि वे मनुष्यों के जीवन में कितने जरूरी हैं। परिवार का हिस्सा माने जाने वाले ये जानवर जरूरत पड़ने पर उन लोगों की रक्षा करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करते जिन्हें वे अपना मानते हैं। ये कहानी आपको दिखाएगी कि ये कुत्ते कितने महान मित्र और कितने खास हो सकते हैं। हमारी आज की पहली कहानी सोनोरा, मेक्सिको में घटित होती है। जोआन ट्रेविनेयो एक 14 साल का लड़का है जो बहुत हंसमुख और साहसिक भावना वाला है, लेकिन उसमें सबसे खास बात यह है कि वो पालतू जानवरों से बहुत प्यार करता है, विशेष रूप से उसका कुत्ता मैक्स जो उसके साथ 7 साल से भी ज्यादा समय से है। मैक्स काले फर वाला लेब्राडोर रिट्रीवर है जो जोआन के माता पिता ने उसे गिफ्ट में दिया था। वे चाहते थे कि उनका बेटा कम उम्र में ही जिम्मेदारी सीखे और उससे भी ज्यादा पालतू जानवरों का सम्मान करे। दोनों जल्द ही भावनात्मक रूप से जुड़ गए। वे हमेशा एक साथ खेलने के लिए बाहर जाते थे। जोआन उसे हर जगह ले जाता था। मैक्स अपने छोटे मालिक से बहुत प्यार करता था और कई बार तो वह उसके लिए बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो जाता था। हमेशा वह कहानी याद आती है जब 9 साल का जोआन मैक्स के साथ पार्क में खेल रहा था और तब दूसरे बच्चे उसे परेशान करने आए। ये उन बच्चों की सबसे बड़ी गलती साबित हुई जब उन बच्चों में से एक जोआन को धक्का दे देता है और यह देख मैक्स गुस्से में आकर उस बच्चे पर झपट पड़ता है। मैक्स आक्रामक तरह का नहीं था, वह बहुत शांत और स्नेही तरह का कुत्ता था, इसलिए वह बस दूसरे बच्चे को बिना काटे जमीन पर फेंकने के लिए तैयार हो गया। उसने अपने दांतों को केवल धमकी भरे तरीके से दिखाया और यह काफी था। इसके बाद जब भी मैक्स जोआन के आसपास रहता था, पड़ोस में किसी और ने उसके साथ शरारत करने की हिम्मत नहीं की। जोआन के माता पिता इस वफादार कुत्ते को गोद लेने के फैसले से बहुत खुश थे। उन्हें नहीं पता था कि एक दिन वो उनके बेटे की जान बचाएगा। एक दिन ट्रेविनोस को जोआन की आंटी का फोन आया। उन्होंने उन्हें बताया कि वह दोपहर में उनसे मिलने आएगी। जोआन पहले से ही जानता था कि इसका क्या मतलब है। जैसा कि हर परिवार में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो जानवरों का अपमान करते हैं। शायद यह उनकी शिक्षा और सहानुभूति की कमी के कारण होता है, लेकिन सच्चाई ये है कि वे इन दोनों के बगल में खड़े नहीं हो सकते हैं। जोआन की आंटी भी इन्हीं लोगों में से एक है और इस असुविधा से बचने के लिए उन्होंने मैक्स को घर के आंगन में बांध दिया ताकि आंटी को कोई परेशानी न हो। जोआन को यह समझ में नहीं आ रहा था कि उसके माता पिता ने ऐसा क्यों किया। उसने कहा कि आंटी उनके घर में आ रही है, इसीलिए उन्हें परिवार के सभी सदस्यों के साथ रहना चाहिए और मैक्स उनमें से एक है और अगर उन्हें मैक्स पसंद नहीं है तो मैं भी उनसे नहीं मिलूंगा। लड़के के माता पिता जानते थे कि वह सही कर रहा था, लेकिन फिर भी आंटी परिवार का एक हिस्सा ही थी और वे समस्याओं से बचना चाहते थे। जोआन को अपने माता पिता के फैसले पर गुस्सा आया। उसने मैक्स से कहा, माफ करना दोस्त, काश मैं तुम्हारी भी मदद कर पाता जैसे तुम मेरी मदद करते हो। और यह कहकर वह घर से बाहर निकल गया। माता पिता ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे उसे छोड़कर चले आए क्योंकि आंटी जल्द ही आने वाली थी और उन्हें उनकी देखभाल करनी थी। इसलिए वे दर्द के साथ कुत्ते को बांधने के लिए आगे बढ़े जो उन्हें उदास चेहरे से देख रहा था। दोपहर के बाद जोआन की आंटी सबसे मिलकर ट्रेविनोस के घर से वापस चली गई। ट्रेविनोस हैरान थे कि जोआन अभी तक नहीं आया था। रात के 8 बज चुके थे और जोआन जानता था कि उसे केवल 7 बजे तक घर से बाहर रहने की परमिशन है। परेशान होकर उन्होंने उसके आसपास के इलाके में तलाश शुरू कर दी, लेकिन वह नहीं मिला। परिवार को अपने बेटे की तलाश करते देख कुछ पड़ोसियों ने भी उनकी तलाश में उनके साथ जाने का फैसला किया। रात 10 बजे के बाद भी वह घर नहीं आया। जोआन के माता पिता पहले से भी बहुत चिंतित थे और उन्होंने शहर की पुलिस को इस मामले की रिपोर्ट करने का फैसला किया, जो तुरंत जोआन की खोज में शामिल हो गए। उन्होंने उसकी हर जगह की तलाश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दूसरी ओर मैक्स घर के आंगन में अभी भी बंधा हुआ था। जोआन के लापता होने से परिवार मैक्स को खोलना भूल ही गया था, जो बेचैनी से भौंक रहा था, जैसे कि वह जानता हो कि क्या हो रहा है। काफी रात हो गई थी और परिवार वाले काफी थक गए थे, जो थोड़ा आराम करने के लिए घर पर आ जाते हैं, जो सुबह फिर जोआन को खोलना शुरू करेंगे। उन्हें एहसास हुआ कि मैक्स अभी भी बंधा हुआ था। कुछ पछतावे के साथ उन्होंने उसे खोल दिया। मैक्स जल्दी से घर के खुले दरवाजे से बाहर निकल गया और न जाने कहां भाग गया। वो उसे रोक नहीं सके।
और उसके पीछे जाने के लिए वे पहले से ही बहुत थके हुए थे। उन्होंने सोचा कि शायद खुद ही वह जल्द वापस आ जाएगा। वे अब सुबह के लिए चिंतित थे। उन्हें उस रात को ठीक से नींद नहीं आई। वे अपने बेटे के लापता होने और उसके साथ कुछ बुरा होने के ख्याल से परेशान थे। अगली सुबह जब जॉन के माता पिता जागे तो उन्होंने अपने अपने ऑफिस में ये बताया कि वो आज नहीं आ सकेंगे क्योंकि वे अपने बेटे की तलाश जारी रखेंगे। पुलिस अभी तक बच्चे का कोई पता नहीं लगा पाई थी। इसके अलावा मैक्स भी अभी वापस नहीं आया था, जिससे इस परिवार की एक और चिंता बढ़ गई थी। न केवल उनका बेटा खो गया था बल्कि उनका कुत्ता भी खो गया था। उनके पास खोज जारी रखने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं था। वे उन पार्कों में भी गए जहां वह अक्सर जाता था। उन्होंने उसके दोस्तों के घर पर पूछा, लेकिन जॉन कहाँ है ये कोई नहीं जानता था। दूसरी ओर शहर के बाहरी इलाके में एक छोटे से जंगल में जॉन खो चुका था। उसने अपने माता पिता से परेशान होकर गुस्से में अपना घर छोड़ दिया था और उसने वही किया जो उसे अच्छा लगा था। शहर के पास एक जंगल की खोज करते हुए वह टहलने लगा। सिर्फ इस बार उसका सबसे अच्छा दोस्त उसके साथ नहीं था और कुछ घंटों में ही उसने खुद को जंगल में खो दिया। जॉन बहुत डरा हुआ था। वह देख सकता था कि रात कैसे हो रही है और उसे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। वह नहीं जानता था कि वे आवाजें कहां से आ रही हैं। उसे याद आया कि उसके दोस्तों ने एक बार उससे कहा था कि ये जंगल भेड़िए और भालू जैसे कई जंगली जानवरों का घर है। जॉन नहीं चाहता था कि यह सच हो या नहीं, लेकिन वह यह नहीं पता लगाना चाहता था। इसीलिए वह एक पेड़ से चिपक गया और वहीं उसने पूरी रात बिना आंखें बंद किए बिताई। उसके अनुमान के अनुसार अभी आधी रात भी नहीं हुई थी कि उसने अपने बहुत करीब से एक आवाज सुनी। ऐसा लग रहा था कि ये एक भेड़िए की चीख है। जॉन डर के मारे घबरा गया। एक पल के लिए उसने दौड़ने के बारे में भी सोचा, लेकिन उसके पैरों ने जवाब दे दिया। इसके अलावा अगर वह वास्तव में एक भेड़िया था तो यहाँ उसके होने की सबसे ज्यादा संभावना थी। उसे केवल अच्छे की उम्मीद करनी थी और इस स्थिति से सुरक्षित बाहर निकलना था। उसका यह विचार गायब हो गया जब वह चंद्रमा से निकलने वाली छोटी रोशनी को देख रहा था, क्योंकि यह वास्तव में एक भेड़िया था, विशेष रूप से एक मैक्सिकन ग्रे भेड़िया जो उत्तरी मैक्सिको में रहने वाले आम भेड़िए की एक उपप्रजाति है। भेड़िए की हालत देखकर लग रहा था कि वो काफी कुपोषित है, लेकिन इससे उसकी क्रूरता या उसके द्वारा पैदा किए हुए डर में कोई कमी नहीं आई। जॉन ने सोचा कि अब उसका अंत होगा, जब तक कि उसने दूर से किसी और की आवाज नहीं सुनी, जैसे कोई भेड़िया करीब आ रहा हो। पेड़ों के बीच से मैक्स निकला, जिसने तुरंत भेड़िए पर हमला किया और उसने अपने मालिक के पास नहीं जाने दिया। भेड़िए ने लड़ने के लिए कुत्ते को देखा, लेकिन मैक्स 1 इंच भी नहीं हिला। नस्ल के जानकारों के मुताबिक मैक्स काफी बड़ा कुत्ता था, जिसने उसे इस बेचारे भेड़िए से भी ज्यादा खूंखार बना दिया, जो इतना भूखा होने के कारण पतला था। ये देखकर भेड़िया भाग गया। जॉन, जो पूरी घटना को देख रहा था, बहुत खुश था कि उसके कुत्ते ने उसे ढूंढ लिया और उसे एक बार फिर से बचा लिया। यहाँ तक कि इस काम में वह अपनी जान जोखिम में डाल देता है। उसका कुत्ता जॉन के लिए उसके जीवन में उसके साथ हुई सबसे अच्छी चीज थी। जिसके बाद जॉन जल्दी से मैक्स के पास पहुंचकर उसे गले लगा लेता है और सहलाने लगता है। मैक्स भी अपने मालिक को पाकर बहुत खुश था और अपनी खुशी पूंछ हिलाकर दिखाता है। लेकिन सब कुछ यहीं खत्म नहीं हुआ। अब दोनों को उस जंगल से बाहर निकलना होगा, जो एक आसान काम नहीं होता अगर इस कुत्ते में सूंघने की क्षमता नहीं होती, जो उन्हें जंगल से बाहर निकलने में मदद कर रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों जंगल से शहर में लौट जाते हैं, जहां सभी लोग अभी भी उनकी तलाश कर रहे थे। जॉन और मैक्स दोनों एक पुलिस अधिकारी को मिलते हैं, जिन्होंने इस जानकारी को बिना देरी किए परिवार वालों को बताया। जिसके बाद जॉन उसके परिवार के साथ घर चला गया। उसके माता पिता अपने बेटे को वापस पाकर इतनी राहत महसूस कर रहे थे कि वे उसे डांटना ही भूल गए थे, और मैक्स को उसने जो जॉन के लिए किया था उसका धन्यवाद देने का उनके पास कोई तरीका नहीं था। इसलिए कुत्ते को उसका पसंदीदा भोजन कई हफ्तों तक इनाम के रूप में दिया गया और उन्होंने कसम खाई कि वे उसे फिर कभी नहीं बांधेंगे। अगर वह आंटी या कोई भी घर आया हुआ व्यक्ति कुत्ते को अपने आसपास रखना बर्दाश्त नहीं कर सकता है तो वो आपके घर में आने के लायक नहीं है। ये खबर पूरे समुदाय में फैल गई और अब इस कुत्ते को हीरो माना जाने लगा। जब जब भी वे उसे जॉन के साथ चलते हुए देखते हैं तो उसके बारे में बताने में संकोच नहीं करते हैं।
ये आज का वीडियो था और अब आपकी बारी है इन सवालों के जवाब देने की। क्या आपको लगता है कि जॉन के माता पिता ने आंटी के घर आने पर मैक्स को बांधकर सही काम किया था? अपने मालिक को बचाने में मैक्स के कभी न भूलने वाले काम के बारे में आप क्या सोचते हैं? क्या आप भी ऐसी ही किसी और कहानी के बारे में जानते हैं? आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं ताकि हम जान सकें कि आप हमारे बनाए गए कंटेंट को पसंद कर रहे हैं, जिससे हमें इस तरह के और वीडियोस बनाने में मोटिवेशन मिल सके। फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।